ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाषा, साहित्य, कला और आध्यात्मिकता जैसे सांस्कृतिक स्तंभ किसी भी देश की पहचान बनते हैं। उन्होंने कहा कि आज जब देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसकी जड़ें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान से गहरी जुड़ी हुई हैं। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख किया। श्री मोदी ने विश्व से अपील की कि समस्याओं का समाधान युद्ध में ढूंढने के बजाय भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में ढूंढे, जो शांति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के सरकार के निर्णय पर श्री मोदी ने कहा कि भाषाएं केवल वार्तालाप का माध्यम नहीं है, बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि धम्म संपूर्ण मानव जाति के लिए शांति का मार्ग है। उन्होंने कहा कि अभिधम्म दिवस हमें संदेश देता है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करुणा और सद्भावना मूल मंत्र हैं। अभिधम्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी को और विशेष रूप से भगवान बुद्ध के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी से बातचीत में विद्वान डॉक्टर भदंत राहुल ने सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों में पाली भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और देश में युवाओं को इससे लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह ने आज पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री नायब सिंह के साथ 13 विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। झारखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाए जाने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव अगले महीने की 13 और 20 तारीख को 2 चरणों में होंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में आज मलावी पहुंच गई हैं। किसी भारतीय राष्ट्रपति की मलावी की ये पहली यात्रा है। मलावी पहुंचने पर राष्ट्रपति का भव्य और पारंपरिक स्वागत किया गया। 3 दिन के मलावी प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का द्विपक्षीय शिष्टमंडल स्तरीय बैठकों तथा भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है। सरकार ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में डिजिटल इंडिया नवाचार क्षेत्र पर एक मंडप की स्थापना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर को भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया था। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसाइटी के महानिदेशक डॉक्टर पी हनुमंत राव ने कहा कि इस मंडप में डेटा का प्रसारण करने के लिए आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी पटना के सहयोग से विकसित पहले टेराहर्ट्ज वायरलेस लिंक का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित धार्मिक ग्रंथ रामायण भगवान श्री राम की दिव्य गाथा के साथ मानव समाज को एक अमूल्य उपहार है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का ज्ञान, करुणा, सत्य और धर्म का संदेश सभी के लिए है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के महान विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 110 रन बनाकर 64 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत की टीम पहली पारी में 46 रन पर ही सिमट गई। ये भारत का घरेलू मैदान में सबसे छोटा स्कोर है। भारतीय टीम 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 75 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।